पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयाक्षति। जो कोई भक्त, मेरे प्रभु कहा करते हैं कि जो कोई भक्त मेरे पास में आ जाता है, पत्र पुष्प फल इत्यादि जो भी लाता है, मैं उसे स्वयं आकर के ग्रहण किया करता हूँ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और क्या कहा कि अनन्या चिंतन्तो माम जना पर्युपासते तेषां युक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। जो अनन्य भाव से समर्पित हो जाता है, समर्पण हो जाता है, मैं उसके ऊपर सदा मेरी कृपा जो है बरसती रहती है, सदा मेरी कृपा बरसती रहती है। देखो आप एक बात याद आ रही है, अपने अपने कर्मों की सजा देखिए सबको मिला करती है। इसलिए संसार में कभी किसी से मत डरना मेरे प्यारे। यदि डरना हो कभी किसी से मत डरना, मैं तो ये कहूँगा परमात्मा से भी मत डरना, भगवान से भी मत डरना, लेकिन अपने कर्म से जरूर डरना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे अच्छी बात लगे तो एक बार ताली से तो सेवा दे दिया करो। किसी से मत डरो संसार में, लेकिन अपने कर्म, एक बार यदि गड़बड़ हुई ना तो फिर व्यक्ति का सब कुछ चला जाता है, सब कुछ मिट जाता है। इसलिए कर्म बनाइए, सजा मिलती है। ये मान के चलें, यदि आपके द्वारा एक चींटी का भी यदि हत्या हो रही है तो आपको मिलेगा, कभी ना कभी मिल जाएगा। यदि किसी को कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं कुछ दोषारोपण रहता जरूर है, याद रखना। एक नर्मदा पुराण की मेरे को कथा याद आ रही है, सुन लीजिए। नर्मदा पुराण की बड़ी एक सुंदर कथा है। बोलिए नर्मदा मैया की जय। एक कोई था, एक गाय चली आ रही थी। एक राजा था और वो राजा सब कुछ उसके पास में था, मंदिर बना। तो उन्हीं के यहाँ एक ब्राह्मण आया तो सोचा इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है, और क्यों ना मैं किसी ब्राह्मण को पुजारी रख लूँ। यहाँ पे पुजारी रख लिया। एक ही बेटा था उनका, एक बेटा। विवाह किया। जैसे ही विवाह किया है तो कुछ दिन व्यतीत हुए तो जो बहू थी, राजा के लड़के की बड़ी सुंदर तलवार थी। राजा के लड़के की बड़ी सुंदर तलवार, तो उसने देखा कि ये तलवार कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। जब बाहर से इतनी सुंदर है तो अंदर से और कितनी सुंदर होगी। तो उसे उठाया, उसे हाथ में लिया। उस समय बेटा वहीं सो रहा था, तलवार वहीं बगल में रखी हुई थी। उठाया और जैसे ही निकाला तो वो तलवार छूटी और वो लड़के के ऊपर गिर गई और वो लड़का समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई उसकी। अब ये घबरा, जब राजा को पता चलेगा तो मुझे छोड़ेगा नहीं, क्या करूं इसका। उठाया, रातों रात उसे मंदिर के पीछे ला करके छोड़ दिया। प्रातःकाल हुई, रोने लगी कि मेरे पति को एक पुजारी ने मार दिया है। राजा आए और राजा ने देखा, राजा को विश्वास नहीं हो रहा है कि पुजारी मार दिया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ तो हुआ है। सामने बुलवाया, पुजारी जी से पूछा। पुजारी ने कहा मैंने नहीं मारा है, लेकिन उसी को दोषी समझ करके उसका दाहिना हाथ जो है राजा ने कटवा दिया।
अब वो पुजारी मन में सोचने लगा कि मेरा हाथ एक कटा है, मेरा हाथ क्यों कटा? मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, जब जब किया पुण्य ही किया, लेकिन मेरा हाथ किसके कारण कटा है? मैं जाऊंगा अपने गुरु जी से पूछूंगा। गुरु के पास में गया, गुरु जी ने कहा इसका जवाब तो मेरे पास में भी नहीं है, तुम मेरे गुरु के पास में जाओ। तो उनके पास में गया, गुरु के पास में गया। उसने कहा, जब ये गया तो गुरु जी तो थे नहीं, उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी से जैसे ही पूछा गुरु जी हैं, तो कहती है नहीं है तेरे गुरु, गए होंगे कहीं। बड़ी चिल्ला करके उसने उसे शाम को आना, बेचारा शाम को आया, फिर से चला गया। और गुरु जी मिले अब शाम को। कहा गुरु जी मैं अपना पूछने आया था, पहले आप अपना बताओ कि आपको ऐसी पत्नी क्यों मिली? तो उसने कहा, गुरु ने कहा भैया मैं पहले पूर्व जन्म में क्या था, ये जो मेरी पत्नी है ना ये गधी थी, ये गधी थी और मैं था कौवा। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वो जो गधी का जो मालिक है ना बहुत बोझ ढोता, बेचारी परेशान हो जाती थी और निशान बन गए थे उसकी पीठ में। और ये था कौवा, जब निशान बन गए थे लाल लाल, तो ये कौवा बना था उस समय और उसकी पीठ में चोंच मार मार करके इसको बड़ा अच्छा लगता, लेकिन उसको तकलीफ होती। कौवा बना और बार बार चोंच मारता तो गधी को बड़ा तकलीफ होती। एक दिन त्रास आ गया और वो नर्मदा जी में गई, कूद गई गधी, उसकी प्राण निकल गए। कौवा ने भी देखा कि ये नदी नर्मदा जी में कूदी है, तो उसने भी अपने प्राण दोनों के में मृत्यु हो गई दोनों की। दूसरा जन्म हुआ तो गुरु ने कहा अब वो कौवा मैं हूँ, अब इस जन्म में मैं बना हूँ और जो गधी थी वो मेरी पत्नी बनी है। तो पिछले जन्म में मैं उसे पहुँच रहा था और इस जन्म में अब वो मुझे पहुँच रही है। बोलो नर्मदा मैया की जय। गुरुजी अब आप मेरा बताओ, मेरा हाथ क्यों कटा, किस दोष के कारण? देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष जरूर रहता है। तो कहा तुम्हारा भी यही वृत्तांत है। एक शिकारी लगा हुआ था, गाय एक जा रही थी और एक शिकारी मारने के लिए, गाय को मारने के लिए जा रहा था। बेचारी गाय वो भाग रही थी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। गाय बेचारी आगे आगे जा रही थी, शिकारी पीछे लगा हुआ था और तुम वहीं बीच में मिल गए, वहीं खड़े थे। आगे गई गाय छुप गई और तुम वहीं खड़े थे। शिकारी आया, तुमसे पूछा कि क्या तुमने यहाँ से गाय को जाते हुए देखा है क्या? तुमने गाय को जाते हुए देखा है क्या? तो तुमने कहा था, इसी हाथ से कहा था, हाँ गाय आगे गई है और वहाँ जाकर के छुपी हुई है। और तुम वहाँ पर पहुँच गए और गाय को तुमने मार दिया, शिकारी ने मार दिया। और तुमने इसी हाथ से बताया था ना, इसलिए तुम्हारा हाथ कट गया। बोलो नर्मदा मैया की जय। तो गुरुजी ने कहा ये इसी हाथ से तुमने बताया था, इसीलिए वो दोष तुम्हें भी लगा है। और आज वही जो है वो तुम्हारी, इसीलिए वो लड़का जिसने मारा था वो राजा का लड़का बन गया, आज उसकी मृत्यु हो गई। और वो जो उसकी पत्नी थी वो तुम बन गए। तो ये कर्मों का, ये कर्म जो है ना कभी किसी को छोड़ता नहीं है। गीता में भी आपने देखा होगा, कर्म यदि अच्छे हैं, कर्म अपने बना लीजिए, फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो हो यही सोई जो राम रचि राखा, फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे राम को जो मंजूर हो जाना। देखो भगवान शंकर भी कितना समझाते हैं, कितना बहुत समझाते हैं बाबा भोलेनाथ सभी को समझाते हैं, लेकिन जब सामने वाले को समझ में नहीं आता तो बाबा शिव भी शांत हो जाते हैं। नारद जी को भी कितना समझाए थे, नारद मोह में आपने सुना होगा। शंभुजी ने उपदेश हिते नहीं नारद ही सोहान।
भरद्वाज कौतुक सुनहूं हरि इच्छा बलवान। हरि इच्छा बलवान। बाबा कहते हैं, जब खूब बाबा भोलेनाथ समझाते हैं, खूब समझाते हैं, यदि नहीं आती समझ में तो अपने राघव के ऊपर छोड़ देते हैं। हे प्रभु, आपको जो मंजूर हो वही आप करिए। यही बात बाबा तुलसी ने भी की है कि हो यही सोई जो राम रची राखा, हो यही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा रे जाता, को करी तर्क बड़ा पैसा। हो यही सोई जो राम रची राखा, जो मेरे राम को मंजूर होगा वही होगा, अन्यथा इसके बाद और कुछ भी ना होगा। तो इसीलिए अपने राम जी के ऊपर छोड़ दीजिए और भक्ति में नियम बनाइए। नियम बना लो, हमको एक माला जप का करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नित्य प्रति। देखिए, जप से बड़ी सिद्धियां आती हैं साहब। जिस दिन से आप जप प्रारंभ करेंगे ना, उस दिन से सारी कृपा आपको मिलने लगेगी। ये जप का, जीवन में जप को बहुत बड़ा शस्त्र बना लीजिए। जिस दिन से जप प्रारंभ करेंगे उस दिन से आपको भगवत कृपा होनी शुरू हो जाएगी। आपके पाप जो है जल करके भस्म हो जाएंगे। ये राम नाम, कृष्ण नाम सिद्धि देने वाले नाम है। बाबा तुलसी ने अनेक अनेक वंदना की है। बंदा हूँ राम नाम रघुवर को, हे तो कृष्णानु आप तो गाते हो ना कभी कभी, मैंने सुना है। कितना गाते हो आप? कि राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम। अब आप शाम को बैठ जाना यहाँ पर। इतने दिन से तो मैं बोल रहा था कि शाम को 1 घंटे बैठो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आपके लिए जोरदार एक बार तालियों से सेवा दे दीजिए पहले तो। और हमारे राष्ट्रीय सचिव एवं गुजरात प्रभारी श्री पूर्व विधायक सैपुरा विधानसभा सम्मानीय भूपेंद्र मरावी जी का स्वागत है। भगवान तालियों से उनके लिए स्वागत। और देखिए, भैया का स्वभाव बड़ा ही दिव्य है। कन्हैया की खूब कृपा बनी रहे और विजय प्राप्त हो। जोरदार एक बार तालियों से आप सेवा दे दीजिए। ऐसे ही हरि कीर्तन में आपका मन लगा रहे, भगवत चर्चाएं होती रहें। बड़े ही धैर्यवान, बड़े ही गंभीर सहनशीलता आप में है और भगवत कृपा सदा बनी रहे। श्री द्वारकाधीश की कृपा सदा बनी रहे, कन्हैया की कृपा सदा बनी रहे। बड़ा ही आशीर्वाद है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। राधा रानी सरकार की। सुदामा जी हुए हैं भगवान के मित्र, प्रिय सखा, जो कि बड़े ही उदार ब्राह्मण। देखिए, कभी किसी से मांगते नहीं हैं और उनके तो इतने बड़े सखा हैं भगवान श्री द्वारकाधीश, जो कि चराचर जीवों को सुख प्रदान करने वाले, जीवन को धन्य बनाने वाले श्री सिद्ध सुदामा जी जो हैं, कभी परमात्मा से, भगवान श्री कृष्ण से कभी मांग नहीं किए।
ऐसे प्रभु बड़े ही दीनहीन, सोचो न वस्त्र हो पहनने के लिए, न तन में कुछ वस्त्र है। हम जब एक दिन यदि भूखे रह जाते हैं तो हमारी हालत कैसी हो जाती है। पेट कुमलाया हुआ है, पैरों में एक भी कुछ खड़ाऊ इत्यादि नहीं है, बस नेत्र भीगे भीगे से हैं मेरे प्रिय सखा के। जिनके मित्र इतने बड़े द्वारकाधीश हो, उसके बाद भी ऐसी हालत हो, क्या बीतती होगी। लेकिन कभी सुदामा जी मांगे नहीं, न भगवान श्री द्वारकाधीश के पास में नहीं गए, बैठ जाते थे एक जगह, नित्य भगवान का जप किया करते थे, कीर्तन किया करते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवान की नित्य याद किया करते थे, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे नित्य बैठा करते थे। लेकिन भगवान का मन से दर्शन, भगवान की छवि को अपने हृदय में विराजमान करके सदा नित्य सुदामा जी जो है नित्य ध्यान किया करते थे। लेकिन कभी याचना नहीं किए, कभी मांग नहीं किए सुदामा जी, और भगवान का भजन करते रहते थे। कई दिनों से भोजन भी नहीं किया हुआ था, कई दिनों से पेट कुंभला गया था, पेट कुंभला गया था। उनकी पत्नी है सुशीला, धन्य है सुशीला, लेकिन कभी अपने स्वामी से कोई याचना नहीं की, कोई फरियाद नहीं किया कि आज मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जैसी स्थिति है परिवार में ढल गई है सुशीला, और अपने स्वामी की सेवा करती रहती है, कभी कोई याचना नहीं किया, कभी कोई फरियाद नहीं किया। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे श्री सुदामा जी के, अपने लिए तो नहीं मांगा, लेकिन देखो कोई भी माता पिता हो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता, मेरे राम भूखा नहीं देख सकता है। कोई भी माता पिता हो वो खुद भूखा रह जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को थोड़ा सा भी कष्ट होगा, भूखा तो देख ही नहीं सकते। सुदामा जी ने देखा आज बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं, घर में अन्न का दाना एक नहीं है। मेरे प्यारे भगवान कभी किसी को इतनी गरीबी ना दे, इतनी गरीबी मेरे प्रभु कभी किसी को ना दे, इतना दे कि मैं भी भूखा ना रहूं, न साधु भूखा जाए। मेरे द्वार में यदि बस हाथों को जोड़ करके भगवान से बस यही प्रार्थना करना कि मेरे द्वार में यदि कोई साधु आ जाए, कोई महात्मा आ जाए तो वो कभी भूखा न जाए। हाथों को जोड़ करके मेरे प्रभु से, मेरे नारायण से बस इतनी प्रार्थना करना, इतनी याचना करना, हे भगवान, हे प्रभु, हे कन्हैया, मुझे इतना देना, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मैं भूखा ना रहूं, ना मेरा परिवार भूखा रहे, और इतना देना कि मेरे द्वार में यदि कोई साधु आ जाए, कोई भूखा आ जाए तो उसे मैं भोजन करा सकूं। आप देखिए सुदामा जी कितने दयालु होते हुए आज रो रहे हैं बिलक बिलक के, लेकिन इसके बाद भी भगवान से कभी याचना नहीं की। बच्चे रो रहे हैं, भूख से तड़प तड़प करके रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सुशीला देखो, पिता तो देख भी ले, लेकिन माँ कभी देख नहीं सकती। आज सुशीला के आंसू थमे नहीं, और इतनी रोई है सुशीला, फूट फूट करके आज रो रही है सुशीला।
बच्चे रो रहे हैं, घर अंदर गई, अन्न का एक दाना नहीं है। सुशीला ने कहा, हे परमात्मा क्या करूं मैं, मेरे स्वामी इससे मैं कहती हूँ तो वो सुनेंगे नहीं, मैं जानती हूँ वो यही बैठे रहेंगे, लेकिन अपने आराध्य से, अपने स्वामी से मांगेंगे। सुशीला से ये सब देखा नहीं गया। तब तक पासों बहे जा रही है। सुशीला पास में आई, श्री सुदामा के पास में आई, कहने लगी, स्वामी मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं है आपसे। आज सच कहती हूँ, आप मुझे बच्चों की दशा नहीं देखी जाती। मैं फटी पुरानी साड़ी पहन लूंगी, मैं कुछ भी पहन लूंगी, लेकिन बच्चों की दशा आज मुझे देखी नहीं जाती है। स्वामी आप, मैंने सुना है आपके स्वामी इतने बड़े द्वारकाधीश हैं, आप एक बार जाइए ना उनके पास, कि आप उनसे मत मांगिएगा, केवल आप दर्शन कीजिएगा और फिर आ जाइएगा। सुदामा कहते हैं, सुशीला कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाना चाहता, मेरा मन नहीं कहता है। भगवान आप उनका दर्शन करके आ जाइएगा, कुछ मत मांगिएगा। सुदामा कहते मैं यहीं से बैठे बैठे उनका दर्शन कर लेता हूँ, बैठे बैठे यहीं से उनका दर्शन कर लेता हूँ, तृप्त हो जाता हूँ। सुशीला ने बार बार स्वामी से कहा। सुदामा मन में सोचने लगे, सुशीला बार बार मुझसे कहती है, मेरी हर बात मानती है, मैं भी आज उसकी बात मानूंगा। कहने लगी, सुशीला यदि किसी के पास जाना हो, भगवान के पास में जाना हो, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला यदि तेरे पास कुछ हो तो ला मुझे दे, खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। सुशीला अंदर गई, चौके में गई, एक डब्बे को खोला तो देखा डब्बा जो है खाली है, अन्न का एक दाना नहीं है। दूसरे डब्बे को खोला, सुशीला ने देखा कि वो अन्न, उसमें भी एक दाना नहीं है। तीसरा डब्बा खोला, उसमें भी अन्न का एक दाना नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है। सुशीला फूट फूट करती वही, क्या दूं मैं, भगवान से कहती है, हे प्रभु कभी किसी को इतनी गरीबी मत देना, या जीवन ही अलग कर देना, पर इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता कभी मत देना। बार बार फूट फूट करके रोई, फटी पुरानी साड़ी में है सुशीला। धीरे से बाहर निकली है, पड़ोस में गई, पड़ोस से कांटी को खटखटाया, वहां से कोई निकला, कहा मुझे थोड़ा सा चावल दे दो, थोड़ा सा तांडुल के दाने दे दो। तुरंत अपनी साड़ी फटी हुई तो थी, साड़ी को फाड़ा है, उसमें रखा है चावल के दाने, 3 मुट्ठी चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। और अपने स्वामी के पास में आई, स्वामी के पास में कहा, ये स्वामी आप ये तांडुल के दाने हैं, चावल के दाने हैं, ये आप लेकर के जाइए। सुदामा ने कहा, अरे सुशीला उतने बड़े द्वारकाधीश के पास जा रहा हूँ मैं, और ये चावल के दाने लेकर के जाऊँ, क्या सोचेंगे वो, क्या सोचेंगे। फिर सुदामा ने कहा, ठीक है। सुदामा जी रखें, एक लाठी रखे और बगल में पोटली को दबाया, और धीरे धीरे, बड़ी कड़ी धूप है, इतनी धूप है, और शरीर में कुछ पहना हुआ नहीं है, एक धोती लपटी हुई है, एक जनेऊ लगा हुआ है, और दीनहीन है, ऐसे दिख रहे हैं, दीनहीन, दुबले पतले, पेट तो अंदर धस गया है, कई दिनों से खाया हुआ नहीं था, और चले जा रहे हैं धीरे धीरे, पैरों में कुछ भी नहीं है, भगवान का नाम जप करते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे
कृष्णा का नाम जप करते करते और पहुंच गए हैं द्वार में आकर के वहाँ पर पहुँचते हैं। क्या मेरा सखा मेरा मित्र कन्हैया जो ऐसा पूछ रहा है और भगवान को पूछ रहा है और इसकी दशा तो देखो और अपना प्रिय सखा बता रहा है, मित्र बता रहा है। क्या यहीं रहते हैं? उन्होंने कहा नहीं रहते भैया, मैंने सुना यहीं रहते हैं, इसी महल का मालिक है, इसी महल का मालिक है। जाओ ना अंदर जाओ और उनसे कहना कि आपका प्रिय सखा आया हुआ है। आपका प्रिय सखा आया हुआ है, आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। बड़े आदर के साथ उसको लेकर के आई स्वागत और भगवान जी दौड़ते हुए जैसे ही सुदामा जी का दर्शन हुआ है और भगवान दौड़ते हुए जो है उसे सीने से लगा लिए हैं और धीरे धीरे सुदामा को लेकर के आ रहे हैं। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय जय। अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा तेरी बातें, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भगवान की न सिर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सका मिलने सका नसीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है।
लगाया गले से सुदामा को फौरन हाथ लगाया गले से सुदामा को फौरन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को फौरन हाथ लगाया गले से सुदामा को फौरन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे बाल मानो कन्हैया के दो अरे बाल मानो कन्हैया के दो किधर पे सुदामा करीब आ गया है किधर पे सुदामा। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरणासुओं से श्री श्याम ने धुलाए। चरणासुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरणासुओं से श्री श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा खुशी का समय तेरे करीब आ गया है का समापन करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर से सुदामा करीब आ गया है इधर से सुदामा करीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया। अरे बाल पालो कन्हैया से कह दो अरे बाल पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है। तो द्वार में आए श्री सुदामा जी और भगवान को पता चला तो वो कहने लगे बड़े आदर के साथ में मेरे मित्र को लेकर के आओ। और जैसे ही सेवक ने बतलाया द्वारपाल ने बताया है कि आपका मित्र पुराना सखा श्री सुदामा आए हैं तो भगवान ने कहा बड़े आदर के सहित स्वागत के सहित लेकर के अश्रु थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कथा चल रही है अभी कथा चल रही है चरणों में बिठा लो चरणों को धुलाओ। सुदामा तुझे कभी मेरी जल लेकर के आओ। थोड़ी देर बैठ जाइए आप लोग कथा सुन लीजिए इसके बाद फिर पूजन करना का समय दूंगा मैं आपको। जल लाने में समय लगा रानियों को भगवान चरणों के पास में बैठे हुए हैं। क्या देखते हैं पैरों की तरफ जब भगवान की नजर गई है तो क्या देखते हैं छाले बने हुए हैं। जल से
चरणों की तरफ और चरणों की दशा को भगवान ने देखा है तो फूट फूट करके रोने लगे। देखी सुदामा सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के नेत्र से अश्रुओं की धारा टपटपाई जा रही है और चरण जो है उन अश्रुओं की धारा से ही भगवान के चरण को भगवान ने धुल दिया। भगवान ने क्या देखा कि चरणों में कांटा लगा हुआ है। रानियों से कहने लगे सुई लेकर के आओ, सुई लाने में समय लगा है, सुई लाने में समय लगा। तो भगवान अपने मुख से ही वो कांटा निकाल रहे हैं। सुदामा कहने लगे मित्र ये क्या करते हो, सब देख रहे हैं। भगवान कहने लगे सुदामा आज चुप हो जाओ, आज तो केवल मैं करूंगा, तुम देखोगे और तुम शांत बैठोगे। और भगवान मुख से कांटे को निकाल दिया। मेरे प्रभु ने तुझे आज मेरी याद आई है, बरसों से तू कहाँ था, कभी मेरी याद नहीं आई। सुदामा तू कब का मेरे पास में आ जाता, मैं तुझे सब कुछ दे देता। सुदामा आज मित्र चरणों के पास में भगवान विराजमान है। सुदामा वार्तालाप करने लगे सुदामा से। सुदामा जी कहते हैं भगवान मित्र किए जा रहे हैं। भगवान समझ गए, कहने लगे मित्र आज भी तू वही गलती कर रहा है, आज भी तू वही गलती कर रहा है जो पहले किया था। याद है जब हम अपने गुरुजी की सेवा करने के लिए गए हुए थे और जब वहाँ से लकड़ियाँ लेने के लिए गए थे और हम जब लौटे थे तो हम गीले हो गए थे, वर्षा हुई थी, मैं भी गीला था, तुम भी गीले थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास वो चने थे, तुम्हारे पास वो चने थे। और सुदामा मैंने तुमसे कहा था मुझे बहुत जोर की भूख लगी है मित्र, तेरे पास कुछ खाने के लिए है क्या? तो तूने मुझसे मना कर दिया था और तू अकेले अकेले वो चना खा रहा था। मैंने तेरे से मांगा, तूने मुझसे मना कर दिया, अकेले अकेले खा रहा था। और मैंने जब तेरे से पूछा था अरे मित्र तू कुछ खा रहा है क्या, आवाज़ कहाँ से आती है, तेरे दांत क्यों बज रहे हैं? तो तूने मुझसे कहा था अरे मित्र हम गीले हो गए ना, ठंडी लगी है तो दांत ठंडी लगने के कारण कुटकुटा रहे हैं, वही तेरे को सुनाई देता होगा। मुझे मैंने कुछ नहीं खाया सुदामा, मैंने मुझसे असत्य बोल दिया था, झूठ बोला था, इसलिए तू दरिद्र हो गया। आज भी तेरे पास कुछ भी नहीं है, आज मैं तुझे वो गलती नहीं करने दूंगा। और भगवान जल्दी से उठे, खड़े हुए और उसकी पोटली को लिए हैं और सुदामा की पोटली को जैसे ही लिए एक मुट्ठी भात खा लिए उसे, दूसरा भी खा लिए, तीसरा जैसे ही खाने वाले थे रानियाँ कहने लगी भगवान अपने लिए तो कुछ बचा लो, क्या सब कुछ दे दोगे सुदामा जी को क्या? भगवान ने कहा सब कुछ मेरा चला जाए लेकिन मैं आज सब कुछ दे दूँगा। और भगवान ने सब कुछ दे दिया है आज सुदामा जी को, ऐश्वर्य दे दिया, धन धान्य दे दिया, लक्ष्मी दे दिया, सब कुछ सुदामा जी को दे दिया, सारी कृपा कर दी प्रभु ने। लेकिन अभी सुदामा जी को पता नहीं है कि उनको सब कुछ प्राप्त हो गया है। भगवान ने नई धोती पहनने के लिए दी। सुदामा जी सब कुछ हाल चाल पूछ करके अब कहने लगे मित्र अब मैं जाऊं क्या घर? भगवान ने कहा अच्छा सुदामा तू घर जाना चाहता है, ठीक है तेरी इच्छा है तो तू जा, घर चल जाए। लेकिन सुदामा मैंने तुझे नई धोती दी है पहनने के लिए, तो वो यहीं उतार करके जा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा मन में सोचते कितना कंजूस है, इतना बड़ा द्वारकाधीश और एक धोती दिया है पहनने के लिए, वो भी कहता है यहीं उतार करके जा। देखो भगवान इसलिए नहीं रोकते हैं, भगवान जानते हैं वहाँ सुशीला बैठी है कि जब तक मेरे स्वामी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूँगी। मेरे प्रभु जानते हैं, मेरे द्वारकाधीश जानते हैं, सब कुछ
दे दिया है, ऐश्वर्य दे दिया, वहाँ महल तैयार हो गया, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सुदामा को सब कुछ दे दिया प्रभु ने। लेकिन अभी सुदामा को पता नहीं है। भगवान कहते हैं सुदामा तू जाना चाहता है तू जा, लेकिन जो धोती मैंने तेरे को नहीं दी है ना वो यही उतार करके जा। सुदामा कितना बड़ा कंजूस है, ऐसे कंजूस से मेरा पाला पड़ा, रोकता भी नहीं है, जाने के लिए कह रहा है। सुदामा फिर से बोली मित्र मैं जाऊँ। भगवान कहते हैं खड़े हो गए सुदामा, ठीक है मित्र जा रहा हूँ, द्वार में पहुँच गए। मित्र मैं जा रहा हूँ, अब तो रोक ले। भगवान नहीं रोक रहे, ठीक है मित्र तेरी इच्छा है। और सुदामा धीरे धीरे जो है अपने महल में वहाँ पहुँचे, अपने ग्राम में पहुँचे। वहाँ क्या देखते हैं, जहाँ झोपड़ी थी वहाँ पर महल तैयार हो गया है। महल तैयार हो गया है, सुशीला हीरे मोती जवाहरात से लदी हुई बाहर आई। सुदामा नहीं पहचान पाई, तुरंत सुशीला पास में आ गई, कहने लगी स्वामी मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ, पहचानिए। तब सुदामा जी पहचाने और सारा वृत्तांत सुनाया कि आप तो वहाँ चले गए थे, लेकिन आप जैसे ही गए वहीं पर तो भगवान आकर के विराजमान हो गए और भगवान ने सब कुछ हमको दे दिया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आप लोग पूजन कर लीजिए जिनको और जो लोग चावल लाए हों वो चढ़ा दें, पूजन कर लें। ये सुदामा चरित्र की जो कथा है ना ऐश्वर्य दिलाती है, धन धान दिलाती है। इसीलिए आप जब जाएंगे आरती के बाद 2-2 दाने चावल लेकर के अपने अपने घर जाइएगा, अन्न भंडार में रखिए। सदा आपके घर में लक्ष्मी कृपा, धन धान्य की कृपा, अन्नपूर्णा की कृपा सदा आपके घर में बनी रहेगी। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की। बिहारी लाल की जय। जोर से बोले गौरी भागवत भगवान की जय। बड़े शांत से हो गए हो, क्या बात है। मैंने अभी गाया था मुकुट सिर मोर का जाइए आराम से। और यहाँ व्यवस्था थोड़ी सी बना है। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। दोने नने नने दोने नने नने दोने न सरकार के दोने न श्याम के कजले कटार दोने न सरकार के कजले कटार दोने न सरकार के कजले कटार कमल लगाए हमने सजाए तेरी नैनों को देख के, भूली घटाई
फिर मान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। पास मेरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में। पास मेरे आ जा भर लूं तुझे अपनी बाहों में। जमाने को बिसार के, जमाने को बिसार के, दिलो जब बार के, दिलो जा बार के। नने नने ना गोने नने नने ना गोने ना सरकार दुल्हन सरकार दुल्हना तुम्हारी। तुझे साल पहले कोई देखा अगारी। तुम साल देखा तुझे कोई अगारी। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, कहा ये पुकार के, कहा ये पुकार के। तूने नने नने ना तूने नने नने ना तूने न सरकार के। हे तूने न सरकार के, तेरे करार के। श्री राम आया मुरली बजाता सबरिया नाचे गोकुल की सारी गुजरिया। आया मुरली बजाता सबरिया नाचे गोकुल की सारी गुजरिया। आज मस्ती की आई बहार है, आज मस्ती की आई बहार है। सारी खुशियाँ ये देखो अपार, आज सबको बुला के नचले 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 मेरे यार। अलग अलग है मौसम आया रंगों के बाहर का। जाल जाल पर पड़ गए झूले, जाल जाल पर पड़ गए झूले। मौसम देखो प्यार का। सबसे प्यारी सूरत मुरली वाले की। जब बार बार बलिहारी मेरे रमन बिहारी। जब बार बार बलिहारी मेरे रमन बिहारी। सबसे सूरत प्यारी मुरली वाले की। सबसे प्यारी सूरत मुरली वाले की। जब बार बार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आगे चल करके कि भगवान जो हैं अब कहाँ गए हैं? वसुदेव के पास में गए हैं, माता देवकी के पास में गए हैं, जो कि अपने माता पिता के पास में गए हैं, प्रणाम किया है। और वसुदेव
मुनि से पूछने लगे कि आपकी मैं किस प्रकार से सेवा करूं, आपके लिए क्या करूं, आप मुझे बताइए। तो वसुदेव ने कहा हे पुत्र, बस तू हमारा ही पुत्र हमेशा बना रहे और इस कर्म के बंधन से छुटकारा दिला दे। देवकी के पास में गए, देवकी के पास में जाकर के पूछा तो देवकी ने कहा पुत्र यदि तू मुझे कुछ देना चाहता है तो बस जितने पुत्र की मृत्यु हुई है वह मैं देखना चाहती हूँ। और भगवान ने उनकी कामना मनोकामना को पूर्ण किया है। तो उनका दर्शन कौन ने? देवकी ने किया। दर्शन मृतक पुत्रों का जो है देवकी को भगवान ने कन्हैया ने दर्शन दिया है, दर्शन करवाया है। और ऐसे सबकी इच्छाओं को पूछे हैं भगवान। नंद बाबा के पास में गए, यशोदा के पास में, देवकी के पास में, वसुदेव के पास में जा करके पूछा प्रभु कि आपके लिए मैं क्या करूं। तो उन्होंने बस यही कहा, यशोदा ने कहा तो हर जन्म में मेरा पुत्र बन करके आ। और नंद बाबा तो बस यही कहते हैं तू सदा मेरा ही पुत्र बन करके तू भी आना। और कन्हैया ने उन्हें प्राप्त करवाया है। इसके बाद ये अपने गुरु के पास में गए, तो गुरु की सेवा करते हुए गुरु माता के पास में गए हैं। गुरु माता से भी उन्होंने पूछा कि गुरु माता के लिए मैं क्या करूं। तो गुरु माता ने कहा कि एक समुद्र में मेरा एक पुत्र था जो कि खो गया है, तो कृष्ण यदि दूर से ला सकता है तो लेकर के आ। तो भगवान समुद्र में गोता लगाए हैं और वहाँ जो है भगवान को गोता जैसे ही लगाए तो एक पंचजन्य शंख प्राप्त हुआ है भगवान को, और वह पुत्र को भी लेकर के आए हैं और गुरु माता के सामने उसे दर्शन भी कराया है। और भगवान अभी तक बंसी वाले थे, मुरली वाले थे, सुदर्शन वाले थे, अब शंखधारी भी हो गए। वह शंख भगवान ने ग्रहण कर लिया, पंचजन्य शंख भगवान को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार गुरु सेवा करते हुए सबकी इच्छाओं को भगवान ने पूर्ण किया है। पूर्ण करते हुए भगवान सबको प्रसन्न करते हुए सब को खुश करते हुए और भगवान जो है वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे हैं। इसके आगे जो है यदुवंश को श्राप लगा है। देखिए यदुवंश को, यादव वंश को श्राप लगा है और भगवान नव योगेश्वर की महिमा का भी वर्णन किया है। भगवान का जब जाने का समय आया तो उद्धव जी आ गए सामने। उद्धव जी ज्ञान के स्वरूप कहे जाते हैं। उद्धव ने कहा प्रभु मत जाइए, आप यहाँ से चले जाओगे हमको छोड़ करके तो हमारा क्या हाल होगा। भगवान कहने लगे रे उद्धव, इतने ज्ञानी होने के बाद भी कैसी बात कर रहे हो। ये संसार है और इस संसार में जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। ये संसार का नियम है। ब्रह्मा के बिहारी लाल की जय। उद्धव ने कहा महाराज आपकी बहुत याद आएगी प्रभु, आप नजरों में झूलते हो, जहाँ भी मैं देखता हूँ वहाँ आपका ही दर्शन होता है प्रभु, आप जहाँ जाओ हमको भी लेकर के जाओ। भगवान ने कहा ऐसा हो नहीं सकता उद्धव, आपको तो कितना ज्ञान है, इसलिए समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने कहा मैं ये अपनी खड़ाऊ तुझे दे देता हूँ याद के स्वरूप में। तो उद्धव जी अपने सिर पर भगवान की खड़ाऊ ले लिए और भगवान ने बहुत सारा उपदेश भी यहाँ पर दिया है मानव के लिए, मानवीय धर्म के लिए कि मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। यह शरीर मिला है ना तो इसका सदुपयोग कर लेना। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये बाबा तुलसी ने ये नहीं लिखा बड़े भाग भैंस तन पावा, ऐसा नहीं लिखा। क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। देखो देवता तरसते हैं ये मानव शरीर के लिए, याद रखना। बोलो बातें बिहारी लाल की जय। अरे जोर से तो बोलो जय जयकार। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।
देवता तरसते हैं कि एक बार हमें मिल जाए तो यहाँ हम संकीर्तन करने लग जाए, संकीर्तन करने के लिए मिल जाए, तरसते हैं। तो बड़ी कृपा से मानव शरीर प्राप्त होता है। और एक बार की बात है, यहाँ पर भगवान अंततो गत्वा कहते हैं कि केवल भगवान का ये कलयुग में, ये कलिकाल में केवल संकीर्तन की प्रधानता है। कहा हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम, केवल नाम जप के सहारे, केवल हरि कीर्तन के सहारे। जब आप घर में बैठो तो श्रीमन नारायण 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 का कीर्तन करने के पश्चात फिर भोजन ग्रहण कीजिए, भगवान को तृप्त करते हुए फिर देखिए जीवन में कितना सुंदर, जीवन कितना सुंदर बनता है। ये कलयुग में भगवान नाम का आश्रय लेकर जीव कल्याण को प्राप्त कर सकता है, कल्याण को प्राप्त कर सकता है। और दत्तात्रेय के विषय में भी बताया है। दत्तात्रेय जो कि उनके 24 गुरु थे, दत्तात्रेय जी महाराज के विषय में तो इस प्रकार से भगवान की आराधना। आशा ही परमं दुखम नैरस्यम परम सुखम, संसार के लोगों से अधिक आशा करना, ध्यान दीजिए, संसार के लोगों से अधिक आशा करना ही दुख का कारण है, याद रखना। जितनी आशा है, आशा आप लोगों से करोगे ना उतनी ही दुख। जितना लगाव रखोगे, जितना प्रेम रखोगे, जितना स्नेह रखोगे। अच्छा ये बताओ, जब किसी की मृत्यु हो जाती है जो जिसको आप नहीं जानते तो आपको दुख होता है क्या? जिसको आप नहीं जानते हो तो आपको दुख नहीं होता, वो भी तो गया है, वो इसलिए दुख नहीं होता क्योंकि स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, वो आपके परिवार का नहीं है। और हमारा कोई निकलता है तो हम कितने फूट फूट करके देते हैं। बात वही है, जहाँ से आशा होगी, आशा ही परमं दुखम नैरस्यम परमं सुखम, वासना जिसे कहते हैं। इसलिए इतना प्रेम कभी किसी से मत रखो, रखना हो तो भगवान श्री द्वारकाधीश से अपना प्रेम रखो। देह का भी हमारा ये गुरु है, इसीलिए केवल भगवान से प्रेम रखिए और मन में केवल भगवान को विराजमान करिए। ये कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण करने की कामना से भगवान श्री कृष्णचंद्र सप्त विग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान है। कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया है, कलयुग के धर्म का वर्णन किया है। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले संभल नाम की तहसील में एक ब्राह्मण के यहाँ, विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में, नाम भी बखान कर दिया विष्णु यश नाम, कलयुग में इसके यहाँ विष्णु यश के यहाँ नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल की अवतार होगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। प्रभु की कल की अवतार का सांवला श्री विग्रह होगा, श्वेत होंगे। इसी ब्राह्मण के यहाँ जन्म होगा भगवान का। दिव्य सुगंध होगी, दुष्टों का असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे साहब। और मरुदेवा विराजा जो कलाप ग्राम में तपस्यारत है, सूर्यवंश चंद्रवंश की पुनः स्थापना करेंगे। बस वहीं से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रहेंगे, कितने वर्ष? 800 वर्ष, 800 वर्ष शेष बचेंगे, तब कल की अवतार प्राकट्य होगा। 800 वर्ष शेष बचेंगे उसी समय। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। कलयुग की आयु जो हम कलयुग में है 4,32,000 आयु बताया गया है। और जिसमें से लगभग 5,116 ही अभी हुआ है, 5,116 वर्ष बीते हैं। तो देव जी ने इन भविष्य की घटनाओं का भी संकेत दिया। बोले परीक्षित अब अपने राम चलते हैं, समय पूरा हो गया। परीक्षित बोले हाँ आप जाओ, आज ही तक्षक मुझे काटेगा। परीक्षित ने कहा भगवान अब मुझे किसी बात का भय नहीं है, अब मुझे डर नहीं लग रहा है, अब तक्षक आ जाए मुझे काट ले, अब तो मैं परम धाम को जाऊंगा। कथा को मैंने बड़े मन से सुना है और मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा।
कृत हो जाएगा। इधर देखिए भगवान को भी प्रापित होना पड़ा है, भगवान को भी अपने धाम को जाना पड़ा है। एक महात्मा थे, महात्मा दो चार बैठे हुए थे, बड़े ज्ञानी संत बैठे हुए थे। तो जो भगवान के जो नाती इत्यादि है ना, बड़े उद्यमी थे, बड़े उत्पात मचाते थे। तो एक सांब नाम का एक था पुत्र पौत्र, वो अपने सब भाइयों के साथ में गया महात्माओं के पास में, और एक सांब जो है बड़ा सुंदर था, तो उसे साड़ी पहना दी, साड़ी पहनाया और पेट बड़ा कर दिया, पेट के अंदर साड़ी के अंदर कुछ डाल दिया था, और महात्माओं के पास में जाकर के कहने लगे, बताओ बाबा जी, ये बहू है और इसका लड़का होगा कि लड़की होगी? मजाक कर रहे हैं संतों से। संत बड़े ज्ञानी थे, संत समझ गए कि ये मुझसे मजाक कर रहे हैं। संतों ने स्थापित कर दिया, न लड़का होगा और न लड़की होगी, और इसी से जो है एक मूसल, लोहे का मूसल उत्पन्न होगा। द्वारकाधीश भगवान की जय। और यही तुम्हारे नाश का कारण बनेगा, स्थापित कर दिया। और बाद में फिर जो है यादव गण उस लोहे को पीस करके समुद्र में फेंकवाया, लेकिन वो भी एकत्र होकर के घास के रूप में उत्पन्न हो गया, और उसी घास का एक तीर बनाया गया, और अंततो गत्वा वही तीर जो है भगवान के चरणों में लगा, और देखते देखते भगवान अपने स्वधाम को चले गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान अपने धाम को गए हैं। इधर परीक्षित जी जो 7 दिन तक लगातार कथा सुन रहे थे ना, उन्हें भी आज भय नहीं है, डर नहीं है, रक्षा आया है, और उन्हें जो है अपनी ग्रास में ले लिया है। देखते ही देखते परमात्मा के धाम को राजा परीक्षित गए हैं, भगवान के धाम को गए, मुक्त हो गए, मुक्ति प्राप्त हो गई है। बारंबार प्रणाम करके श्री सुखदेव जी का पूजन करते हुए और अपने धाम को चले गए हैं। आइए जोर से जय जयकार लगाइए। यहाँ पर जो है हमारी भागवत की कथा जो चल रही थी वो समाप्ति की ओर चल रही है। तो बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथों को जोड़िएगा आप सभी और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु 7 दिनों तक हमने आपकी पावनमयी कथा का पान किया है, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाया है। हे प्रभु हम दीनहीन होकर के कुछ नहीं जानते, मंत्रों से हीन है, क्रिया से हीन है, भक्ति से हीन है। हे प्रभु हमने आपके चरणों में ध्यान लगाते हुए आपकी कथामृत का हमने पान किया है। प्रभु यदि हमसे कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो, कुछ भूल हो गई हो, हे बाके बिहारी, हे राधा रानी, हे मैया रुक्मिणी, सदा हम पर हम दीनहीनों पर कृपा करना और भूल जो क्षमा करते हुए सदा हमारे सरबराह का सदा हाथ बना रहे। हे भगवान इतनी आपसे विनती है, इतनी विनती है प्रभु, इतनी हम पर आप सदा कृपा बनाइए रखिएगा। हे भगवान हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि का इतना विस्तार है, कथा का इतना विस्तार है, साथ वाणी के द्वारा कोई भी नहीं कह सकता है। भगवान की बड़ी महिमा विचित्र है। मेरे साथ 3 बार बोलिएगा, मैं जैसा बोलूँगा वो आप बोलिएगा। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, द्वारकाधीश भगवान की जय। और प्रिय बंधुओं, भक्तिमती माताएं, श्रद्धामती माताएं और हमारे सभी देवतागण, देखिए मैंने आपको 7 दिनों तक कथा सुनाई, कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ भूल चूक हो गया हो, वाणी से कुछ अशब्द निकल गया हो, इसके लिए मैं नमन करता हूँ, क्षमा कीजिएगा। पुत्र समझते हुए, भाई समझते हुए, बेटा समझते हुए, हरि अनंत हरि कथा अनंता हो जाता है।
कभी वाणी से कुछ अशब्द निकल जाते हैं। इसीलिए मुझ अज्ञानी को क्षमा करते हुए, और यदि कुछ सार समझ में आया हो तो उसे अंतःकरण में विराजमान करते हुए सदा भगवान की भक्ति करते रहिए। देखिए भगवान ने बस एक ही बात अंत तो गत्वा बोल करके गए, भगवान नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम यस्व सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम नास्ति नमामि हरि। कि नाम संकीर्तन से पाप जो है जल करके भस्म हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम का सुमिरन करिए, नाम का जप करिए, नाम का कीर्तन करिए, और इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। एक बार हमारे बाबूजी और मैया के लिए जोरदार तालियों से सेवा दे दो, और आप सभी माताओं के लिए, हमारे देवताओं के लिए, आपके लिए भी तालियों से सेवा। हमारे जति महाराज बैठे हैं दाहिने अंग में, बाएं अंग में, आपके लिए जोरदार एक बार तालियों से सेवा। हमारी संगीत में जो बैठे हुए हैं, राजीव आर्गन में, राम प्रसाद पल्ला में, और भैया पेड़ में, बेंजो में, देवलाल में, आपके लिए भी जोरदार तालियों से सेवा। और बोलने में कुछ रह गया हो उनके लिए भी एक बार ताली से सेवा दे दो, सभी भक्तों के लिए दे दो, सभी के लिए एक बार और ताली बजा दो, जम के बजा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और हमारे बाबूजी चढ़ोतरी कुछ भी, वो भी कुछ भी भगवान की कर दीजिए, ताकि तो जो भी आपको और आप लोगों को भी जो भी, क्योंकि पुराण समापन है, जो भी आपको चढ़ाना है वो भोजन कर लीजिए। कल प्रातः काल जो है हवन हो जाएगा, 8 बजे से प्रारंभ हो
भूख बसे मेरे भाग जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल राधे 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 श्री राधे 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 बोल द्वारकाधीश भगवान भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। 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 भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी के दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। है सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती।
गिरी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारी, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से मैया हर कंटक वाली, तुम हो भोली भाली, मैया हमर कंटक वाली, तुम हो भोली भाली, मैया हमर कंटक वाली, तुम हो भोली भाली, मेरा चार हो जाता तेरे गुण गाते हैं साधु, तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली, मैया हमर कंटक वाली, तुम हो भोली भाली। मेरा चार हो जाता भूरे मगर पर गिने सबरी, हाथ कमल का फूल, भोरे मगन गिरे सवारी, हाथ कमल का फूल। भूरे मगर पर गिने सबरी, हाथ कमल का फूल, भोरे मगन गिरे सवारी, हाथ कमल का फूल। सबको दे तेरे ही सिद्धि, सबको दे तेरे ही सिद्धि, हमें गई क्यों भूल, मैया हमारे कंटक वाली, तुम हो भोली भाली, मेरा चार हो जाता तुमको बोली भाई। मैया हमारे कंटक वाली, तुम हो भोली भाली, मैया आकर कंटक वाली, तुमको बोली। ओ नहीं हमारा कुटुंब कबीला, नहीं मात और नहीं हमारा कुटुंब कबीला, नहीं माते और ताज। नहीं हमारा कुटुंब कबीला, नहीं मात और नहीं हमारा कुटुंब कबीला, नहीं माते और ताज। हमको आए सर तुम्हारी, हमको आए सर तुम्हारी, शरण पड़ेगी लाज, मैया हमर कंटक वाली, तुम हो भोली भाली, मैया चार हो जाता तुमको बोली भाई। चार गोदा वाली, तुम हो भोली भाली, ओ मैया आकर कंटक वाली, तुमको बोली भाई। निर्धनियों को धन देती और अज्ञानी को ज्ञान, निर्धनियों को धन देती और अज्ञानी को ज्ञान। अभिमानी का मान लगाती, अभिमानी का मान सजाती होती नाम किसान, मैया सेवा चार हो जाता तुमको बोली भाई।
तारी लगी न फलती लाखों पापी तुमसे तारे लगी न फलती। अब तो भैया मेरी बारी, अब तो भैया मेरी बारी, कहाँ लगा दी दे भैया घंटे के बाद भोली बारी भैया। चार भुजा धारी तुमको भोली भाली। तेरे गुण गाते हैं साधु, तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली भैया। पंखा थोड़ी कर दे इस तरफ, पंखा जो है इस तरफ कर दो, थोड़ी जगह बना दो। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। गले में बेजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल लाला नंद के आनंद लाला। नंद के मोहन ब्रज परमान राधिका रमण बिहारी गिरधर मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरधर मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। गगन सब अंगिका दिखानी राधिका चमक रही आनी। ललन में भारे बनवानी प्रबल सीयन कस्तूरी चंद्र शीतल ललित छवि श्यामा प्यारे गिरधर मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरधर मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। अलंकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रात बरसे बजे मूर्छन मधुर मृदंग वालिनी अतुल रति गोप कुमारी गिरधर मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरधर मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। यहाँ से ढंग भई गंगा करिश्मल आरे से गंगा। समर से होत मोर भंगा बसे शिव सी जटा के भी हरे अदिति चरण छब श्री बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। चमकती उज्ज्वल चक्रे तो बज रही वृंदावन में। चहो जिसको पिपाल दे दो हसत मधुमन चांदनी कटत भव पथ तेरे सुनरी नमकारी गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। भरपूर गौरव करुणावतार
जाए भवन भवानी मंदार माला करताल कार कपाल माला श्रीकाराय दिव्यंबराय जगदंबराय नमः शिवाय जगन्नाथ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म हरि राम हरि हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा एक से करवा लेंगे जिनको आरती करना जिनको आरती करना है कैसे दबा दो थोड़ी छोटी तरफ हम लोग की इधर 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 दे। अच्छा स्कूल जाने से पहले बीमार हो जाता है। नहीं स्कूल जाना अच्छा मयंक इधर देख इधर देख उधर देख हाँ खुश रहो अच्छे विद्या बुद्धि साथ खूब आगे स्वाहा ओम सुष्कुलये नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम पापहन्त्रे नमः स्वाहा ओम रुद्रपाण्डे नमः स्वाहा ओम वासुदे नमः स्वाहा ओम गर्भक्षाय नमः स्वाहा ओम सुहस्ते नमः स्वाहा ओम अंत्रमाल्यने नमः स्वाहा ओम स्थूलकेशवे नमः स्वाहा ओम बृहक्षे नमः स्वाहा ओम सरपेश्वे नमः स्वाहा ओम पृथ्वाहिने नमः ओम कौचे नमः स्वाहा ओम वृक्षिशाय नमः स्वाहा ओम विष्णुवे नमः स्वाहा ओम व्यापिष्ये नमः स्वाहा ओम धूक्ष्मे नमः स्वाहा ओम विक्षुद्रुक्ष्मे नमः स्वाहा ओम ताप्ने नमः स्वाहा नमः स्वाहा ओम विद्युत प्रभाय नमः स्वाहा ओम आर्जवे नमः स्वाहा ओम कूटपूतने नमः स्वाहा ओम अट्ठाशे नमः स्वाहा ओम कामक्षे नमः स्वाहा ओम मृगक्षाय नमः स्वाहा ओम मृगलोचनाय नमः स्वाहा ओम आभे देव योगिने परमेश्वरे योगमिष्टे सुमत प्रधान समेतम चतुष्टयोगिनी सामक्त योगिनी वरप्रदा आवाहि देवताभ्यो नमः स्वाहा जल कुमार पुष्टिकर्ता वरदो भवः। अब अक्षर छोड़ दो और
वहाँ 10 ऊपर वेदी के ऊपर पूर्व से प्रारंभ करके रखते जाइए, 10 दिशाओं में रखवा दो। इंद्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनवस्मिनो स्वाहा वेन तेज सोमं पिबतो वृत्तः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं सोमिना स्वाहा न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न सुवामते वन्दिगत पुण्यानां भक्तानां त्रिसूक्तं जपेत स्वाहा सरसी जनिले सरोजे हस्ते धौलधरान् शोकगन्धमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं स्वाहा विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवीं माधव प्रियां विष्णुप्रिय सखी देवी नामामेतवल्लभां स्वाहा महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा पद्मानने पद्मिनी पद्मपत्ते पद्मे प्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वदपादपद्मं मयि सन्निधतस्थो स्वाहा आनन्दः कर्दमः श्रीदचक्लीदितीवीतकारस्या श्रीपुत्राश्रदेवीर्देवतामता स्वाहा ऋणरोगाः सां सदा शिवाय नमः स्वाहा ॐ सिद्धनाथाय नमः स्वाहा कालभैरवाय नमः स्वाहा महाकालाय नमः स्वाहा दुर्गादेव्यै नमः स्वाहा राम रामाय नमः स्वाहा सीतापश्री रामचंद्राय नमः स्वाहा श्री हनुमते नमः स्वाहा भैरवाय नमः स्वाहा बटुक भैरवाय नमः स्वाहा राधा देव्यै नमः स्वाहा कृष्णाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्म्यो बन्धनान्वत्तोर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्म्यो बन्धनान्वत्तोर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम इष्ट देवताय नमः स्वाहा ओम कुल देवताय नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा ओम श्री साम सदा शिवाय नमः स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। आप अपने गुरु मंत्र से अपनी इष्ट देवताओं के नाम से दे दीजिए और बाबूजी बस अभी नहीं देंगे, आप लोग दे दीजिए गुरु मंत्र। स्वाहा 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 ओम रुचिस्कंधाय नमः स्वाहा ओम नंदने नमः स्वाहा ओम शूल महाकालेभ्यो नमः स्वाहा ओम दक्षादि सप्तगढ़भ्यो नमः स्वाहा ओम दुर्गाय नमः स्वाहा ओम विष्णुवे नमः स्वाहा ओम सुधाय नमः स्वाहा ओम मातृभ्यो नमः स्वाहा ओम गणाधिपते नमः स्वाहा ओम अधिभ्यो नमः स्वाहा ओम मरुद्भ्यो नमः स्वाहा ओम पृथ्वी नमः स्वाहा ओम गंगा नदीभ्यो नमः स्वाहा गुरुवे नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा। अपने आसन ओम ब्रह्मा वितदेवः सर्वतो भद्रमंडले पूजां गृहीत्वा मद्दत्ते सर्वदा प्रसीदते ओम सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा। तत्पश्चात गुरु मंत्र ओम व्रजाय नमः स्वाहा ओम सत्ये नमः स्वाहा ओम दंडिकाय नमः स्वाहा ओम खड्गाय नमः ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम अग्ने नमः स्वाहा ओम यमयाय नमः स्वाहा ओम निकृते नमः स्वाहा ओम वरुणाय नमः स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा ओम अष्टभुस्वाय स्वाहा ओम गंधर्वाय नमः
स्वाहा ओम स्कंधाय नमः स्वाहा ओम नंदने नमः स्वाहा ओम दुर्गाय नमः स्वाहा ओम विष्णुवे नमः स्वाहा ओम शोधाय नमः स्वाहा ओम मृत्युरोगोभ्यो नमः स्वाहा ओम गंगणाधिपते नमः स्वाहा ओम आदिवे नमः स्वाहा स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा ओम सिंहमुख्ये नमः स्वाहा ओम घृतस्य नमः स्वाहा ओम कांगकुंडे नमः स्वाहा ओम इष्टगुरुवे नमः स्वाहा ओम वाराय नमः स्वाहा ओम सर्वे नमः स्वाहा ओम उल्क्याय नमः स्वाहा ओम शिवख्याय नमः स्वाहा ओम मूर्याय नमः स्वाहा ओम विघ्नाय नमः स्वाहा ओम हष्टमुक्ते नमः स्वाहा ओम कुब्जिगे नमः स्वाहा ओम विलोचनाय नमः स्वाहा ओम लालजे नमः स्वाहा ओम ऋक्षे नमः स्वाहा 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 ओम गुरुवे नमः स्वाहा ओम सरस्वते 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 नमः स्वाहा। अपने आसन के नीचे जल छोड़ें, मस्तक में लगाएं, खड़े हो जाएं। पुष्टिकर्ता वरदो भवः। अब अक्षर छोड़ दो और वहाँ 10 ऊपर वेदी के ऊपर पूर्व से प्रारंभ करके रखते जाइए। 10 दिशाओं में रखवा दो। ओम औद्भिन्ने नमः स्वाहा ओम वंदनाय नमः स्वाहा ओम दिक्काय नमः स्वाहा ओम कमलाय नमः स्वाहा ओम भीषणाय नमः स्वाहा ओम गावाय नमः स्वाहा ओम घंटाय नमः स्वाहा ओम वरदाय नमः स्वाहा ओम अण्वे नमः स्वाहा चंद्रवरुणाय नमः स्वाहा ओम पाटोकाय नमः स्वाहा ओम जलाटनाय नमः स्वाहा ओम पृथ्वे नमः स्वाहा ओम घटेश्वराय नमः स्वाहा ओम विद्युत्काय नमः स्वाहा ओम निवास्ते नमः स्वाहा ओम गणपते नमः स्वाहा ओम नामनाय नमः स्वाहा ओम गंगे नमः स्वाहा ओम स्त्रे नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम धनाय नमः स्वाहा नागरणे नमः स्वाहा ओम विष्णु नमः स्वाहा श्री भगवत महापुराणाय नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा मां चरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा पितृचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा अवाहि देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा ग्राम देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा कुल देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा इष्ट देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणवे नमः स्वाहा गौमातेभ्यो नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः ओम स्थानाधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा ओम गुरुवे परापद सुपूर्णा पुनरापद वसने विक्रीणावः एकमूर्यगुं सतकृतो स्वाहा ओम ओम ऊर्धानं दिवर्दिं आजातं कविगुं पात्र्यञ्जनयन्त देवेका ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। छोड़ दीजिए, हो गया बाबा। हाथ में डालिए, क्या कर रहे हैं? हाँ, पान निकालिए, ठीक। और वस्त्र चारों तरफ स्वाहा 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 स्वाहा। आसन के नीचे जल डालें, मस्तक में लगाएं, खड़े हो जाएं। कितना बचाएं? हाँ, बस अब नहीं करना है। ओम सरस्वती नमः स्वाहा।
सर्वष्टम सुखाय ने ओम भूर्श्वः अजार्दिमंडल देवताय नमः क्षेत्रपालादि देवताय नमः। ईश्वरानंद ये हो गया इनका पूरा बाबू छोड़िए नहीं क्षेत्रपाल को वहाँ लगा क्षेत्रपाल स्वाहा उमा महेश्वराय नमः स्वाहा गौरी गणेश शक्तिकाभ्यो नमः स्वाहा कलसादि देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सरस्वती नमः स्वाहा ओम दुर्गाय नमः स्वाहा उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। संगाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी वेतालयादि परिवारयुताय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय इदं सदीप मासे भक्त बलिं समर्पयामि भो क्षेत्रपालः दिशं रक्ष बलिं भक्ष अस्य सकुटुम्बस्य अमुकस्य सकुटुम्बस्य आयुष्कर्ता क्षेमकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव अनेन बलिदानेन क्षेत्रपालः प्रियन्ताम्। कर दीजिए वस्त्र बाद में लेंगे और पूर्णाहुति नरियल सांकल जो बचा हुआ है रख लीजिए और भी चाहें तो परिवार के लोग सब 2 बजे मैं आपको फोन करता पहुंचने के बाद स्वाहा यहाँ लास्ट आहुति चल रही है। स्वाहा ये कार्यक्रम निपट जाएगा 1:30-2 बजे तक। 2 बजे मैं आपको 3 बजे मिल जाऊंगा स्वाहा आप आ जाइए स्वाहा वही जो आपका समय 3 बजे। स्वाहा हाँ वासुदेवाय नमः स्वाहा 3 बजे आ जाइए 3 बजे। साक्षान् परिदेहत्रे सप्तसमिदः कृतः देवा जगतन्तन्वान अवदन बुरखं पशुम् स्वाहा छोड़ दीजिए। अब जो है सुरुआ धारम देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुप्वा कामधुक्षा स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा ओम नाभ्याय शेदंद्रचगुं श्रेणोर्देवः शमवर्तध्यां भूमृषात् रुद्रादा लोकान्नकल्प्यन्ना स्वाहा। अच्छा जो आटे का प्रसाद पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से है 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 तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला ये सुख करणी है दुख हरणी है हाँ मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से
ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल श्री राम यही घनश्याम यही श्री प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से तार के श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती आरती पकड़िए श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वैशंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि अंधारमाला कुलितालिकाय कपालमाला शिव शंकराय दिगंबराय सदिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः बोलिए भागवत भगवान की राधा रमण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की ब्रजरामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की राधा रमण भगवान की विश्वनाथ भगवान की महाकाल भगवान की सिद्धनाथ महाराज की काल भैरव महाराज की त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मैया की ललितांबा मैया की पारंबा मैया की रुक्मणी मैया की राधा रानी सरकार की श्री बाके बिहारी लाल की लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री कुल देवताओं की इष्ट देवी देवताओं की जय ग्राम की सभी देवी देवताओं की धर्म की अधर्म का विश्व का प्राणियों में गौ माता की अपने गुरुजनों की पूरी संत समाज की अपने माता पिता की सत सनातन धर्म की हर हर नर्मदे नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आरती में जल घुमा लीजिए।
मानदान वीडियो काटोगे तो नहीं है? हम भी कहीं नहीं आई हो गया आता हूँ 7 तारीख को ना मेरे भैया का बड़ी मम्मी के लड़के का वर्तमान एक बात दबा दो थोड़ी बंद करो जाओ वहाँ पैर पर साथ ले लो तुम्हारा सही प्रसाद साथ है कैमरा मैन दे देना नहीं तो तुम पेट में दर्द होगा ले आप एक लोटा भैया यहाँ पे फोटो प्रसाद है, प्रसाद दे दीजिए। सब्जी खाओ आप चलो उसको साथ चलो मैं छोटी तरफ पूछो हम लोग की इधर दे। अच्छा स्कूल जाने से पहले बीमार हो जाता है। नहीं स्कूल जाना मयंक इधर देख उधर देख हाँ खुश रहो अच्छे विद्या बुद्धि साथ खूब आगे क्या है क्या है लगाओ लगा रहे हैं बंद कर दिए मजाक भी कर दिए। अरे ईद हम ही जो नब करवा दे बंद दीदी कैमरा मालूम है नहीं देख कि कोई के देखे ना कहीं वो कितना अच्छा भाई है वो पता चल कैमरा अभी खाते तो वो कह रहे हैं ना निवास को इशारा वाले ले जाके नहीं खाने के बाद एक एक कुछ खा लेंगे अब सब्जी कन्या सब्जी दो सब्जी में कुछ अभी आया सब्जी दे खान दो सारा चीज कैसे बोला नहीं बोले साक्षी कन्या इधर और जल्दी से कन्या भोजन करके काम में लग जाओ। ये वाली पत्थर इधर चलेगी सब जगह चलेगी।